और मैं नरेंद्र मोदी जी को याद भी दिलाना चाहता हूं, 20 तारीख को वो आ रहे हैं कि यहाँ भी उधमपुर में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। जब इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा की थी वोट मांगने के लिए, जब वो आए थे इलेक्शन के दौरान, उन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियां लोगों को देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां मिली नहीं। लेकिन जो लोग काम करते थे, डेली वेजेस थे, उनको भी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पिछले कुछ अर्सा में हमने काफ़ी सारे उधमपुर के गांव का दौरा किया, जिसमें गोडी ब्लॉक है, चिननी ब्लॉक है, लाटी ब्लॉक है, लांदर और मोंगरी का इलाका है, डूडू बसंतगढ़ का इलाका है। बहुत सारी समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है लोगों की। सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों में मास्टर नहीं रहे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरियों में स्टाफ नहीं है, बिजली और पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार जहां रोज़ाना ये बयान दे रही है, घर घर नल की बात कर रही है, वहाँ उधमपुर में पिछले 5 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत एक घर में भी अभी नल का पानी नहीं पहुँचा है। और मीडिया में, टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारों में गलत बयानबाजी की जा रही है कि लोगों को घरों घर में नल लगा दिए गए हैं। ये एक गलत किस्म का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। हकीकत ये है कि लोग आज भी तालाब से और दरिया से पानी पीने के लिए गाँव में मजबूर हैं। स्कूलों में मास्टर गाँव में ज़्यादा किल्लत है, और ऐसा लगता है कि जानबूझकर वहाँ स्टाफ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है इन स्कूलों में मास्टर मुहैया करवाने के लिए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देख लीजिए कि टेंडर्स जो हैं आमतौर पर नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ म्यूनसिपैलिटी में देख लीजिए, बगैर टेंडरों के अलॉटमेंट हो रही है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के हॉल हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के लिए जो होर्डिंग्स लगाने का काम है, वहाँ भी कोई टेंडर नहीं किए जा रहे हैं। कैंटीन्स यहाँ अलॉट किए हैं कई सालों से, और उन्हीं को एक्सटेंड किया जा रहा है, और कोई टेंडर नहीं करवाए जा रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से बाहर निकलते हैं तो वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में? त्राहिमाम मचा हुआ है लोगों में, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन सरकार लगी हुई है कि विरोधियों को किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित करके, हैरास करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए, और अपोजिशन को ख़त्म करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से देख लीजिए कि एक एक करके जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, और जो नारा नरेंद्र मोदी जी देते रहे हैं, आज बहुत सारे सवालिया निशान उसके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के दौर में पनपा है, और किस तरीके से भ्रष्टाचारी नेताओं को एक एक करके पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी को याद भी दिलाना चाहता हूं, 20 तारीख को वो आ रहे हैं, कि यहाँ भी उधमपुर में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। जब इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा की थी वोट
मांगने के लिए जब वो आए थे इलेक्शन के दौरान, उन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियां लोगों को देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां मिली नहीं। लेकिन जो लोग काम करते थे, डेली वेजेस थे, उनको भी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया और नौकरियां जो हैं वो लोगों से छीन ली गई। जो स्कीम रहबर तालीम की हमने शुरू की थी, उस स्कीम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ख़त्म कर दिया गया। ये गांव के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ कि एक स्कीम के तहत उनको जो मुलाजमत मिलती थी, उस मुलाजमत से भी उनको वंचित कर दिया गया। और इसी तरीके से जो बड़े बड़े नारे दिए थे, जो विकास के वादे किए गए थे, आज कहीं भी विकास नज़र नहीं आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे महंगाई की है, चाहे वो बेरोज़गारी की है, चाहे वो भ्रष्टाचार की है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। और उम्मीद रखते हैं कि 20 तारीख को वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरीके से मुलाजमत से नौजवानों को वंचित किया और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में अव्वल नंबर पर पहुंच गया है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे।